प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मैं अकड़ू समझता था, लेकिन ये हम नहीं कह रहे, ये कह रहे हैं गुलाम नबी आजाद। 26 अगस्त को गुलाम नबी आजाद ने 5 पेज की चिट्ठी लिखकर कांग्रेस से इस्तीफा दिया था और 3 दिन बाद आज उन्होंने मीडिया के सवालों के जवाब दिए। सवाल प्रधानमंत्री मोदी से नजदीकियों पर, सवाल प्रधानमंत्री मोदी के आंसू पर, सवाल डीएनए पर। क्योंकि आपको याद होगा, कांग्रेस के नेता जयराम रमेश ने कहा था कि आजाद का डीएनए मोडिफाइड हो गया है। आज उन्होंने गुलाम नबी पर आरोप लगाया कि उन्हें कांग्रेस को बदनाम करने का काम सौंपा गया है। ऐसा करके वो अपना स्तर गिरा रहे हैं। जयराम रमेश समेत कांग्रेस के जिन नेताओं ने बीते 3 दिनों में आजाद पर आरोपों के बाउंसर फेंके, उन सभी बाउंसर्स पर आजाद ने आज जमकर बल्ला चलाया। गुलाम नबी आजाद कांग्रेस से इस्तीफा देने के बाद सियासत के पिच पर मीडिया के कैमरों के बीच पहली बार बैटिंग करने उतरे। अपनी पुरानी टीम के कुछ खिलाड़ियों के बाउंसर का सामना उन्होंने किस तरह किया, पहले ये देखिए। जो ये डीएनए करता है वो खुद कांग्रेस पार्टी के मेंबर तक भी नहीं। किसी को इतना अनपढ़ और जाहिल है कि उस स्पीच के कंटेंट्स पढ़े, तो ना वो मेरे लिए रोए ना मैं उनके लिए रोया। पूरी दुनिया के सामने स्पीच करने के बाद उनसे गले मिलते हैं और कहते हैं हमें कुछ नहीं है तुम्हारे मुताबिक। घर वालों ने घर छोड़ने पे मजबूर किया। पहला बाउंसर कांग्रेस नेता जयराम रमेश का था। उन्होंने 26 अगस्त को गुलाम नबी के इस्तीफे के बाद कहा था कि आजाद का डीएनए मॉडिफाइड हो गया। इस बाउंसर पर आजाद ने जोरदार शॉट खेला। हमारी लोग में तो ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है पार्टी में, और बेचारे बच्चे जो आते हैं और जो ये डीएनए करता है वो खुद कांग्रेस पार्टी के मेंबर तक भी नहीं। वो न ब्लॉक में रहे, डिस्ट्रिक्ट। ये स्टोरी प्लांट करने के लिए ही वो यहाँ तक पहुँचे हैं। मिनिस्टर भी पहुँचे, राज्यसभा में पहुँचे। उनका पार्टी का डीएनए क्या है किसी को मालूम नहीं है। किस स्टेट से हैं वो मालूम नहीं है, किस डिस्ट्रिक्ट से हैं ये मालूम नहीं। पहले तो अपना वो डीएनए चेक कराएं। जो चापलूसी करके या ट्वीट करने के लिए उनको पद मिले हैं, वो आरोप लगाएं तो हमें बहुत। अब बारी थी कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी के बाउंसर पर बल्ला चलाने की। अधीर रंजन ने कहा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब राज्यसभा से गुलाम नबी आजाद की विदाई के दौरान रोए, तभी वो समझ गए थे कि गुलाम नबी कांग्रेस से आजाद होने वाले हैं। जिस दिन मोदी जी रोए, मैंने उसी दिन कह दिए थे कि गुलाम नबी गए। मोदी जी रोए तो गुलाम नबी गए। मोदी जी को रोना वो एक नौटंकी थे और गुलाम नबी जी के लिए रोने का कोई वजह भी नहीं थे। ना वो मेरे लिए रोए ना मैं उनके लिए रोया। हम दोनों उस गुजरात की जो हमारी भाई बहनें मारे गए थे, उस दुखद घटना को याद कर रहे थे। इतने जाहिल हैं हमारे लोग जो ये चीज को, हमारी कांग्रेस पार्टी उसी दिन से फैला रहे हैं, लेकिन जो गले मिला उसके बारे में एक लफ्ज नहीं कर रहे। गुलाम नबी आजाद का इशारा इस तस्वीर की तरफ था। 20 जुलाई 2018 को लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान राहुल गांधी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सीट की तरफ गए और जबरदस्ती उनके गले से लग गए। आजाद ने जी मीडिया के सवाल के जवाब में इसी घटना के जरिए कांग्रेस और खासकर राहुल गांधी पर अटैक किया। आप ये आरोप लग रहे हैं कि आप जिस तरीके प्रधानमंत्री आपके लिए रोए, आप मॉडिफाइड हो गए, कहीं ना कहीं आपकी नजदीकियां हैं बीजेपी से। हाँ, नजदीकियां उन लोगों की हैं जो गले मिले पार्लियामेंट में। नजदीकियां उन लोगों की है जो प्रधानमंत्री का सपना पूरा कर रहे हैं, भारत मुक्त कांग्रेस। मैं तो नहीं कर रहा हूँ, वो कर रहे हैं, तो वो नजदीक है, वो मिले हैं, वही गले मिले कि हमें तुम्हारे खिलाफ। क्या राहुल गांधी ने जब गले मिले और ये नहीं कहा मुझे इतना इंच भी तुम्हारे खिलाफ मेरे दिल में है, तो वो क्या हुआ? उसका क्या मतलब हुआ कि मैं तुम्हारे साथ हूं? तो वो मिला है कि मैं मिला हूं? गुलाम नबी आजाद मीडिया से बातचीत के दौरान राहुल गांधी पर अटैकिंग मोड में थे, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ कर रहे थे। शुक्र करिए, मैं मोदी साहब को समझता था बड़ा क्रूड आदमी है, शादी नहीं की है, बच्चे नहीं है, बीवी है, तो इसको कोई परवाह नहीं होगा। लेकिन कम से कम इंसानियत तो उसने दिखाई। जब मैं चीफ मिनिस्टर था कश्मीर में और गुजरात की टूरिस्ट बस पे
गाड़ी के अंदर, नॉर्मली गाड़ी के बाहर लगता है ग्रेनेड, शीशा खुला था तो ग्रेनेड गाड़ी के अंदर बस्ट हुआ, तो लोग ऑन स्पॉट मर गए, किसी टांग नहीं थी, किसी की यहाँ नहीं थी, जख्मी हो गए। तो जब सीएम का गुजरात का फोन आया तो आई वॉज क्राइंग, रो नहीं रहा था, क्राइंग जोर जोर से, तो मैं रो रहा था। तो मोदी साहब ने फोन मेरे ऑफिस वालों ने कान में दिया, तो मैंने कहा भाई मैं बात नहीं कर सकता हूँ। तो उन्होंने आवाज मेरे रोने की सुनी, तो वो उस घटना पर रो रहा था, और मैं जब उसका ये सुना रहा था कि क्यों रोए ये, तो मुझे वो दृश्य याद आया, मैं भी रोना शुरू किया। जिस आतंकी घटना की बात गुलाम नबी आजाद कर रहे थे वो साल 2006 की है, और संसद में प्रधानमंत्री के रोने की यह तस्वीर 9 फरवरी 2021 की है। गुजरात के यात्री, क्योंकि जम्मू कश्मीर में जाने वाले टूरिस्ट में गुजरात बहुत बड़ा नंबर रहता है, और टेररिस्टों ने पर हमला कर दिया, करीब 8 लोग शायद मारे गए। सबसे पहले गुलाम नबी जी का मुझे फोन आया, और वो फोन सिर्फ सूचना देने का नहीं था, उनके आंसू रुक नहीं रहे थे फोन पे। गुलाम नबी आजाद के मुताबिक कांग्रेस के कई नेताओं ने इस भावुक तस्वीर के आधार पर दुष्प्रचार करना शुरू कर दिया कि उनकी नजदीकी प्रधानमंत्री मोदी के साथ है। गुलाम नबी आजाद ने ऐलान किया है कि वो नई पार्टी बनाएंगे। मनीष शुक्ला के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया, दिल्ली। दिल्ली विधानसभा में कुल 70 सीटें, इनमें आम आदमी पार्टी के 62 विधायक, और बावजूद इसके आज सीएम अरविंद केजरीवाल ने सदन में विश्वास मत पेश किया। केजरीवाल ने कहा बीजेपी तमाम विपक्षी दलों की सरकार गिराने की साजिश कर रही है, लेकिन उसका ऑपरेशन लोटस दिल्ली में कामयाब नहीं होगा। उधर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने केजरीवाल पर निशाना साधते हुए कहा कि आम आदमी पार्टी ने शराब नीति घोटाले को लेकर लगे आरोपों का जवाब नहीं दिया। वहीं आम आदमी पार्टी ने दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना पर कोविड महामारी के दौरान 1400 करोड़ रुपयों के घोटाले का आरोप लगाया, और पार्टी के नेता विधानसभा में धरने पर बैठ गए। आम आदमी पार्टी के मुताबिक ये धरना रात तक चलेगा। ऑपरेशन लोटस है, अलग अलग राज्यों के अंदर ये लोग एमएलएज को डरा के, एमएलएज को खरीद के, और उससे ये लोग सरकारें गिराते हैं और अपनी सरकार बनाते हैं। खूब पैसा देते हैं। दिल्ली के अंदर तो हम बर्दाश्त कर चुके हैं, दिल्ली के अंदर तो हम खुद भुक्तभोगी हैं। अभी पिछले दिनों इन्होंने हमारे एमएलएज को 20-20 करोड़ रुपए के अंदर हमारे एमएलएज को इन्होंने खरीदने की कोशिश की। कम से कम 12 एमएलएज ने आके मेरे को बताया कि 20-20 करोड़ रुपए कह रहे हैं, 20-20 करोड़ रुपए ले लो और आम आदमी छोड़ दो और बीजेपी में आ जाओ। केजरीवाल साहब ने शराब नीति पर तो जवाब दिया ही नहीं है। कभी बोलते हैं हमको अंदर करना चाहते हैं, कभी बोलते हैं हमको तकलीफ दे रहे हैं, कभी बोलते हैं अरे भाई प्रदेश को घाटा हो गया, इतना बड़ा घोटाला हो गया, आंकड़ों सहित सबने रख दिया। तू इधर उधर की बात न कर, तू ये बता कि कारवा लुटा तो लुटा क्यों, ये बताओ ना आप। वाई आर यू डाइवर्टिंग फ्रॉम इट?